शाम के निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि शाम में इस वक्त अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। शाम के निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल-बशीर ने कहा है कि शाम में इस वक्त अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आपको बताएं कि उन्होंने काबीना की तश्कील के लिए असद हुकूमत के अरकान से भी मुलाकात की। अहम खबर आपको दे रहे हैं। मोहम्मद अल-बशीर निगरान शामी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इंतज़ामिया उमूर चलाने के लिए पुराने अरकान की ज़रूरत है। निगरान शामी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल-बशीर ने कहा कि हमारे पास आईनी निज़ाम नहीं है। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म 2025 तक जिम्मेदारियां संभालेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि बशार अल-असद की हुकूमत खत्म होने के बाद मोहम्मद अल-बशीर को अबूरी सरबराह मुकर्रर किया गया था। और आपको बताएं कि निगरान हुकूमत में आते ही अबूरी सरबराह बनते ही जो अबूरी हुकूमत ने इंतजामिया ने ऐलान किया था, उन्होंने सबसे पहले सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान किया था। और उसके बाद जो वहाँ पर आपको बताएं सरकारी फौज थी, उसके लिए भी माफ़ी का ऐलान किया गया था। और आपको बताएं कि इसके साथ साथ उन्होंने इनाम का ऐलान किया था उन लोगों के लिए कि वो लोग जो बताएंगे, मालूमात देंगे शाम में मौजूद खुफिया जेलों के बारे में, ताकि वहाँ पर मौजूद लोगों को रिहा कराया जा सके, आज़ाद करवाया जा सके। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताएं कि मोहम्मद अल-बशीर की निगरान हुकूमत ने जैसे ही ये ऐलानात किए हैं, तो आपको बताएं कि तहरीर शाम की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, उसके बाद वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बजाय अमन-ओ-अमान और अमन इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं और हुकूमत के मुल्क के मामलात को अहसन तरीके से चलाना चाह रहे हैं। पर आज शाम के निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल-बशीर ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शाम में इस वक्त अमन-ओ-अमान की और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया अमूर चलाने के लिए पुराने अरकान की ज़रूरत है। हमारे पास आईनी निज़ाम नहीं है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 2025 तक अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे।